हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्वाड्रिलेटरल के जो 5 गिवन एलिमेंट्स हैं उनमें से 2 साइड हैं और 3 एंगल्स हैं। ठीक है, 2 साइड जो हैं वो एडजेसेंट साइड्स हैं, मतलब एक दूसरे से लगे हुए साइड्स दिया हुआ है और 3 एंगल्स दिए हुए हैं। इनकी हेल्प से हमें एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये 2 साइड हो गए और बाकी एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल क्यू इज इक्वल टू 100 डिग्री और एंगल एस इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, ये 3 एंगल्स दिए हुए। तो सबसे पहले एक रफ स्केच बनाएंगे। तो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड होते हैं। तो मान लो ये पी क्यू जो कि 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये हो गया आर और एस। ठीक है, पी क्यू आर एस और पी क्यू 6 सेंटीमीटर है और पी एस ये साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, बाकी ये साइड दोनों नहीं है। ठीक है, ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है। एंगल पी है 60 डिग्री, एंगल क्यू है 100 डिग्री और एंगल एस है 110 डिग्री। ठीक है, अब ऐसा ही कुछ हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो जो साइड दिया हुआ है, ठीक है, वो पहले हम पी क्यू कंस्ट्रक्ट करेंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे पी क्यू लाइन सेगमेंट। तो ये है 6 सेंटीमीटर। तो ये हमने ठीक है, ये P, ये Q, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है एंगल P 60 डिग्री है, तो यहाँ पे भी एंगल है 60 डिग्री का और एंगल Q 100 डिग्री। तो एंगल P बना लेते हैं 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हम कंपास की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, और जहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा वहाँ फिर प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे। तो कंपास में हम वही बना सकते हैं जो 15 से डिविजिबल ऐसा कोई नंबर है। ठीक है, जैसे 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 इस तरह के जो नंबर वाले एंगल हैं उनको तो हम कंपास से बना सकते हैं, लेकिन जिनको हम 15 से डिवाइड नहीं कर सकते उनको बनाने के लिए फिर हमें प्रोटेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ जैसा पॉसिबल हो वहाँ वैसे ही हम 60 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। कोई भी दूरी लेते हैं और ऐसे आर्क बनाएंगे और फिर सेम वही रेडियस लेके यहाँ कट कर देते हैं। तो ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 60 डिग्री का एंगल और ये P है, ये Q है, तो यहाँ R होगा और यहाँ S होगा। ठीक है, तो PS हमें पता है 5 सेंटीमीटर है। तो 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए 5 सेंटीमीटर की लेंथ की एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये साइड तो हमें पता है। तो ये ठीक है, ये P, ये S हो गया। ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर। तो 2 साइड हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया जो हमें पता था। ठीक है, बाकी की जो हमें नहीं पता है अब वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमें पता है एंगल Q है 100 डिग्री। तो 100 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें प्रोटेक्टर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कंपास से नहीं होगा। तो 100 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ आ रहा है ये 90 यहाँ तक और फिर ये 90 के बाद ये 100। ठीक है, और बाकी ये साइड तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको बढ़ा के खींच लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं QX। ठीक है, क्योंकि ये साइड हमें पता नहीं है कितनी लंबी होने वाली है। बाद में जब इधर से ये साइड आके इसको इंटरसेक्ट करेगी तब जाके ये साइड जो है डिसाइड होगा कि कितनी लेंथ होगी इसकी। अभी हमें पता नहीं है, तो ऐसी एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे। ये मान लो कि ये Q और ये X। ठीक है, QX हमने खींच दिया क्योंकि ये अननोन है साइड। बाकी S जो है यहाँ 100 डिग्री, एंगल S कितना है 110 डिग्री। तो यहाँ 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे जो कि प्रोटेक्टर की ही हेल्प से बनेगा। ठीक है,
तो 110, ये 90 हो गया, ये 100, 110, तो यहाँ आ रही है। ठीक है, तो ये भी जो साइड है हमें पता नहीं, अननोन साइड है, इसलिए इसको हमने x किया तो इसको हम एस वाई कर देंगे। ठीक है, एस वाई ऐसे इसको बढ़ा के खींचेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ दी नहीं हुई है, हमें पता नहीं है। एस वाई, ठीक है, तो ये एस वाई जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये आर है। ठीक है, तो पी क्यू आर एस हमें क्वाड्रिलेटरल मिल गया। ठीक है, तो ये दो लेंथ दी हुई थी और तीन जो है एंगल, ये 100 का हमने बनाया था, हमें लिखना भूल गई, ये 100 डिग्री का एंगल हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट किया था, और यहाँ एस पे हमने एस है 110, ये 110 डिग्री का एंगल यहाँ कंस्ट्रक्ट किया था अभी। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो साइड, एडजेसेंट साइड मतलब ये लगे हुए साइड, ठीक है, दो साइड और तीन एंगल की हेल्प से हमने क्वाड्रिलेटरल जो है कंस्ट्रक्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट quadrilateral BLUE in which BL is equal to 4.4 सेंटीमीटर, ये एक साइड है, बाकी ये एंगल है, एंगल BLU is equal to 120 डिग्री, LU जो कि एक साइड है इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ये दो साइड हो गया, और एंगल LUE इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल EBL इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये तीन जो है एंगल हो गया। ठीक है, तो इसका भी पहले एक रफ स्केच बनाते हैं। तो जैसे ये हो गया BL, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, BLUE, ठीक है, ब्लो ये हो गया। BL इज इक्वल टू ये है 4.4 सेंटीमीटर, और LU दिया हुआ है, ये वाला साइड दिया हुआ है, ये है 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो एडजेसेंट साइड दिए हुए हैं, तीन एंगल दिए हुए, कौन कौन से, BLU ये वाला एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 डिग्री है, और एंगल LUE, तो U ये, ठीक है, LUE ये एंगल है 100 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल EBL ये एंगल, ठीक है, ये है 60 डिग्री। ठीक है, बाकी ये साइड अननोन है, ये साइड अननोन है। ठीक है, और ये दो साइड दिया हुआ है, और ये तीन एंगल दिए हुए। ठीक, तो कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले तो BL ये लाइन खींचेंगे हम 4.4 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये 4.4 सेंटीमीटर यहाँ, ये B हो गया, ये L हो गया, ये 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके एंगल बनाएंगे। तो 60 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, तो 60 डिग्री हम बना सकते हैं इससे, कंपास से तो बना लेंगे। कोई भी एक दूरी लेना है और एक आर्क बनाना है। ठीक है, और फिर सेम रेडियस से इसको कट करना है, तो ये हो गया 60 डिग्री। ठीक, बाकी ये साइड हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस साइड को हम BX करके बढ़ा के छोड़ देंगे। जो साइड हमें पता नहीं है उनको हम BX करके छोड़ देंगे, उनको हम बढ़ा के ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, बाद में ये बन जाएगा। तो ये मान लो X है। ठीक है, और ये था 60 डिग्री। नेक्स्ट जो L है एंगल BLU BLU है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का भी हम इससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या फिर प्रोटेक्टर से कर लेते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। 62 टाइम करेंगे तो उससे भी बन जाएगा। चलो कोई नहीं, प्रोटेक्टर से जल्दी हो जाएगा।
तो 120, 90 हो गया, ये 100, 110, 120 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और ये साइड हमें पता है 3.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 3.9 सेंटीमीटर की ये है 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने बनाया था 120 डिग्री और ये है 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दो एंगल जो हमें पता था बना लिया हमने, और दो साइड बना लिया। अब एक एंगल बचा हुआ है, ये है LUE। तो LUE था 100 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ BLU तो यहाँ आएगा, ठीक है। ये हमें पता है, यहाँ BLU, और यहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को E आएगा। तो ये लेंथ हमें पता थी। अब यहाँ पे LUE, U जो है 100 डिग्री का होगा, ठीक है। तो 100 डिग्री का बनाने के लिए हम फिर प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे और इसकी हेल्प से हम बना लेंगे। यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे ऐसे, ठीक है। और 100 यहाँ 90 आ गया, ये 100 है, ठीक है। ये 100 डिग्री हुआ। और क्योंकि ये भी साइड हमें नहीं पता है, इसलिए इसको बढ़ा के ऐसे छोड़ेंगे, ठीक। U और ये Y मान लो, Y हो गया यहाँ, देखो यहाँ पे बहुत, और ये X इसको बढ़ा के ऊपर ले जाएंगे, X को भी, ये X यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे BLUE आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ E होगा, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल हमें मिल गया। ये क्वाड्रिलेटरल हमें मिल गया जिसके 4 साइड है, और यहाँ पे हमने जो एंगल बनाया था वो 100 डिग्री का था, ठीक है। तो दो साइड है 4.4 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर, और 3 जो एंगल है 60 डिग्री, 120 और 100 डिग्री, इसकी हेल्प से हमने क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट किया। जो साइड हमें नहीं पता है उन साइड को हमने ऐसे बढ़ा दिया, और ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आके एक एंगल बना, ठीक है। तो इस तरह से ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। नेक्स्ट है construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 4 centimeter, BC is equal to 5 centimeter, angle A is equal to 50 degree, angle B is equal to 110 degree and angle C is equal to 70 degree है, ठीक है। तो इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले रफ स्केच बना लेते हैं, ठीक वैसे ही ये A, ये B, तो फिर इधर C, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ABCD, ठीक है। और AB कितना है 4 सेंटीमीटर है, और BC है 5 सेंटीमीटर। दो एडजेसेंट ये साइड है जो गिवन है, बाकी 3 एंगल्स गिवन है। एंगल A है 50 डिग्री, एंगल B है 110 डिग्री, और एंगल C है 70 डिग्री, ठीक है। ये 3 एंगल हमें गिवन है। अब बना लेते हैं। सबसे पहले AB बनाते हैं 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है AB, AB ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब A जो है 50 डिग्री है, प्रोटेक्टर रख के 50 डिग्री का एंगल बना लेंगे।
ये है 50 डिग्री यहाँ पे, क्योंकि ये दो ही साइड हमें पता है, ये और ये साइड हमें पता नहीं, तो इसको बढ़ा के ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, एडी साइड हमें पता नहीं है तो इसको ऐसे हम बढ़ा के ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे डी आएगा। ठीक है, ये था 50 डिग्री। नेक्स्ट है बी, एंगल बी है 110 डिग्री। ठीक है, तो 110 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाते हैं। ये 100 हो गया। ठीक है, ये 90, ये 100, ये 110। ठीक है, एंगल यहाँ बन रहा है तो इधर से देखना है। ठीक है, इधर से नहीं देखना है, एंगल इसके अंदर बन रहा है क्वाड्रिलेटरल के, 90, ये 100, 110। ठीक है, तो 110 डिग्री, और इसकी इस साइड को भी, ये साइड भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर की लेंथ से बना लेंगे। ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 110 डिग्री और ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दो एंगल बना लिया हमने और दो साइड बने। अब एक और एंगल है जो नॉन है, ये है 70 डिग्री, एंगल सी। ठीक है, यहाँ एंगल सी आएगा जो 70 डिग्री है, तो वो भी बना लेते हैं। सेवेंटी डिग्री का। ठीक है, तो एंगल इसके अंदर बन रहा है इसलिए इधर से देखेंगे 60, ये 70 है। ठीक है, तो क्योंकि ये साइड हमें नॉन नहीं है, हम नहीं जानते इस साइड का, ये दिया हुआ नहीं है CD, तो इसलिए इसको हम ऐसे बढ़ा लेंगे। मान लो ये X था और ये हो गया Y। ठीक है, जो साइड हमें नहीं पता है वो हम बढ़ा के खींच लेंगे। जिन साइड की लेंथ हमें पता है वो साइड तो फिर हम लेंथ के हिसाब से खींचेंगे। और ये हमने एंगल बनाया था 70 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD, और जहाँ A और X, C और Y इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमें मिल जाएगा D। ठीक है, एंगल D यहाँ पे हमें मिलेगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया और आप लोगों का ये क्वेश्चन 3 भी हो गया। इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4C में 3 क्वेश्चन ही है, तो ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। और अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन लिखना हुआ तो एक का मैंने लिखा है, ये मैं दिखा देती हूँ। ठीक, ऐसे लिख लेना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1 का मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1 ये था। ठीक है, PQRS हमने कंस्ट्रक्ट किया था, तो इसके स्टेप्स जैसे जैसे हमने बनाया वैसे वैसे लिख लेने। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ, जो हमने किया था ये PQ ड्रॉ किया था। एट P कंस्ट्रक्ट एंगल SPQ, यहाँ पे हमने ये एंगल कंस्ट्रक्ट किया था, ये 60 डिग्री का था। ठीक है, ये 60 डिग्री एंड ड्रॉ लाइन सेगमेंट PS इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये लाइन सेगमेंट PS फिर हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एंगल बना के PS ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद से एट Q, फिर Q पे आ गए, कंस्ट्रक्ट एंगल PQR, यहाँ पे हमने एंगल बनाया 100 डिग्री का, इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंड ड्रॉ लाइन सेगमेंट QX, और QX हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। क्योंकि ये साइड हमें नहीं पता है इसलिए हमने इसको लंबा ऐसे खींच लिया X पे। ठीक है, नाम नहीं दिया क्योंकि जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे फिर हम नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो एट Q ये हो गया। 4th है एट S, फिर हम S पे गए क्योंकि ये एंगल हमें पता था, तो एट S कंस्ट्रक्ट एंगल PSR, ये 110 डिग्री का था, इज इक्वल टू 110 डिग्री, 110 डिग्री, एंड ड्रॉ लाइन सेगमेंट SY, और क्योंकि ये भी साइड हमें नहीं पता था इसलिए हमने SY ड्रॉ किया। ठीक है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट SY सो दैट, ताकि SY एंड OX, SY एंड QX, ठीक है, सो दैट SY एंड QX इंटरसेक्ट एट R, यहाँ पे हमें R मिल गया, PQRS। ठीक है, तो ये जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ पे हमें R मिल गया, देन PQRS इज द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब जो मैंने लिखा है आप लोगों को दिखा देती हूँ ऐसे, और फिर इसी तरह से बाकी जो क्वेश्चन है उनका भी कंस्ट्रक्शन अगर लिखना हुआ तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन 1 का मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख के दिखा दिया।
ठीक है। बाकी सारे सेम ऐसे लिखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।